श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 15 जून 2025 आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन कर लेना 5 लौंग और 1 हरी मिर्च होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जून को आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए
5 लौंग और एक हरी मिर्च का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लौंग और एक हरी मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 जून आषाढ़ शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फूटी ना हो। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब यह सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है सारी ही चीजों को लेकर। मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए,
एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो दरवाजा लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है ना? जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस परे नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए, आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले हर लौंग को गाड़ समय, तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ जाना है और आपको शत्रु 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 हर लौंग को गाड़ समय बोलना है, 5 बार बोलना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 5 बार। ठीक है ना? शत्रु तो लंग ढरते समय बोलेंगे, जब सारी लौंग मिर्च में गांठ देंगे, लगा देंगे। उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सके। ठीक है ना? तो देखिए, मंत्र है ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको बोलना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर, या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए। ठीक है ना? अपने घर से थोड़ी दूर पर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबा सकते हैं। तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु हैं ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति क्षण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि हल्दी कोई आम मसाला नहीं है। यह घर की रसोई में भले पड़ी रहती हो, लेकिन इसके अंदर देवी लक्ष्मी का वास होता है। और जब भी कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, पूरी नियत और चुपचाप भाव से हल्दी से जुड़ा कोई उपाय करता है ना, तो समझ लीजिए वो अपने भाग्य की चाबी खुद के हाथ में ले लेता है। अब उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस दिन जब भी आप उपाय करना चाहें, उससे पिछली रात बिना अलार्म लगाए सो जाना है। अगली सुबह जब आपकी नींद खुद ब खुद खुले, चाहे वो 3 बजे हो या 5, उसी समय उठ जाना है। जैसे ही आंख खुले, जमीन पर पैर रखने से पहले मन में एक बात बोलनी है, आज जो भी करूंगा वो अपने और अपने घर के भाग्य को खोलने के लिए करूंगा, किसी दिखावे या जल्दबाजी के लिए नहीं। अब चुपचाप उठिए, किसी से बात मत करिए, पानी तक नहीं पीना है अभी। चुपचाप रसोई की ओर जाइए, कोई दरवाजा जोर से मत खोलिए, जो भी करें बहुत शांति से करें। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढिए, ध्यान से देखिए, वही डिब्बा चुनिए जो सबसे कम छुआ गया हो, जो कोने में पड़ा हो,
जिस पर हल्का सा पीलापन चढ़ा हो, थोड़ा पुराना हो, क्योंकि वहीं असली असर छुपा होता है। उस डिब्बे से एक चुटकी हल्दी निकालिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल वही मात्रा जो आपकी 3 उंगलियों के बीच समा जाए। और अब उसी हल्दी को लेकर आप अपने पूजा वाले स्थान की तरफ बढ़िए। अगर आपके घर में मंदिर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो किसी साफ कोने में एक लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाइए। वहां एक कटोरी रखिए। ध्यान रहे, कटोरी तांबे की हो तो सबसे उत्तम है। पीतल भी चलेगा, मिट्टी की भी चलेगी, पर स्टील, प्लास्टिक या कांच बिल्कुल नहीं चलेगा। अब उस कटोरी में उस हल्दी को रख दीजिए। हल्दी रखने के बाद उसमें 3 साबुत चावल के दाने डालिए। बिल्कुल सफेद, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको वही कटोरी अपने माथे से लगाकर आंखें बंद करनी है। बिना किसी मंत्र, बिना किसी किताब के, बस अपने मन से एक भाव बोलिए। हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मैं आज इस हल्दी को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरे भाग्य की बंद राहें खोल दीजिए। अब वह कटोरी वहीं रख दीजिए। पूरे दिन कोई उसे छुए नहीं, हिलाए नहीं, और आप खुद भी दोबारा मत देखिए। यह उपाय गुप्त भाव से करना है, किसी को बताना नहीं है, कोई दिखावा नहीं करना है। अब अगली सुबह फिर से वैसे ही बिना अलार्म के उठिए। फिर से चुपचाप उसी कटोरी को उठाइए और बिना किसी से बात किए, बिना किसी की नजर में आए, किसी हरे पौधे की जड़ में जाकर वो हल्दी और चावल डाल दीजिए। अगर तुलसी का पौधा है तो सबसे श्रेष्ठ, नहीं तो कोई भी हरा पेड़ चलेगा, बस वह जीवित होना चाहिए। आपको वहां कोई पूजा नहीं करनी, कोई मंत्र नहीं बोलना, बस हल्दी डालिए और धीरे से मन में कहिए, अब मेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी, अब सुख और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। इसके बाद सीधे अपने घर आइए, कुछ न बोलिए, कुछ न सोचिए, बस थोड़ी देर अपने कमरे में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। उस शांत माहौल में आप अपने मन से एक संकल्प लीजिए कि अब जो भी काम करूंगा उसे नियत से करूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा और अपने घर को गरीबी से, रुकावटों से निकाल कर लाऊंगा। बस यही है हल्दी का उपाय। कोई तामझाम नहीं, कोई महंगा सामान नहीं, बस आपके अंदर का विश्वास चाहिए। और अगर आपने यह उपाय सच्चे भाव से कर लिया तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके रुके हुए काम चलने लगेंगे। जो पैसा अटका था वो आ जाएगा, जो मुकद्दमे लटके थे वो हल होंगे, और घर में जो उदासी बनी रहती थी वो बदलकर धीरे धीरे शांति और मुस्कान में बदल जाएगी। यह उपाय हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और कई शुभ दिनों पर करें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। और याद रखिए, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं होता, यह अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए होता है।